हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह गैसेस जो होती हैं वो नॉन आइडियली बिहेव करती हैं एंड आइडियल गैसेस जो हैं वो कौन सी होती हैं। इन दोनों का हम डिफरेंस भी इसमें चेक कर लेंगे। देखिए, जो आइडियल गैसेस होती हैं वो सारी वो वाली गैसेस हैं जितने भी गैसेस के लॉ हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है, जनरल गैस इक्वेशन है और एवोगैड्रोस लॉ है, डल्टन, ये मतलब सारे लॉज को जो है ना डल्टन लॉ तक वो सारे के सारे जो हैं उनको ओबे करती हैं, उनको मतलब मान लेती हैं, वो उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे पूरी उतरती हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन आइडियल है वो ऐसी हैं कि वो किसी भी लॉ को ओबे नहीं करती, वो हर लॉ के अगेंस्ट चली जाती हैं। ठीक है, जब उनकी लाइन ड्रा की जाती है ग्राफ के अंदर तो वो डेविएट कर जाती है, क्योंकि वो नॉन आइडियल हैं, वो उसको जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पूरा नहीं करती। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जो इतने भी लॉज हैं उन सबको वो ओबे नहीं करती, जनरल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। इस वजह से हम कहते हैं कि वो कौन सी हैं, वो नॉन आइडियल गैसेस हैं। तो इनकी जो पहला डिफरेंस है वो यही है कि जो है हमारे पास आइडियल गैसेस वो सारे के सारे लॉज को ओबे करेंगी, लेकिन जो नॉन आइडियल है वो नहीं ओबे करेंगी, नॉट ओबे एनी लॉ। उसके बाद हम देखेंगे कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रा किया था। उसमें हमने क्या किया कि पी वी ओवर एन आर टी जो है उसको वाई एक्सिस पे ले लिया। पी जो था प्रेशर, अच्छा पी और वी, इसमें हम देख रहे हैं कि पी मतलब प्रेशर है, वी मीन वॉल्यूम है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, आर कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है। लेकिन जो इसके अंदर पी है वो इसके अंदर प्रेशर है, तो इसको हमने ले लिया है एक्स एक्सिस पे। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर है पी वी ओवर एन आर टी, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये कंप्रेसिबिलिटी जो है ना फैक्टर है एंड ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमने यहाँ पे वाई पे ले लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जितनी भी आइडियल गैसेस हैं जब उनका और ये ग्राफ जब बनाया गया तो उसमें हमने गैसेस का मिक्सचर ले लिया था, उन सब को गैसेस को देखा कि कौन जो है वो बिहेव अच्छे से करेंगी एंड कौन जो है वो बिहेव नहीं करेंगी सही से। तो जो भी आइडियल थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंगल लाइन जो थी, स्ट्रेट लाइन उन्होंने हमें दी, क्योंकि उनके ऊपर आइडियल कंडीशन सारी इन्वॉल्व थी। जैसे कि टेम्परेचर 273 होता है, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ना ये 0 डिग्री सी पे बनाया गया है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है और जो वॉल्यूम है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह आर जो था वो 0.0821 एंड मोल जो थे वो 1 थे। मतलब जितनी भी कंडीशंस थी वो स्टैंडर्ड लगाई गई थी। उसके ऊपर क्या हुआ था कि वो आइडियल गैस थी उसने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो शो की थी। लेकिन जो बाकी गैसेस थी जिसमें CO2 आती है, N2 आती है और H2 हो गई या HE हो गई, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों की चारों गैसेस यहाँ से डेविएट कर गई थी। देखिए बाकी जो है उनकी लाइन्स जो है वो ऊपर लाइन से, जो स्ट्रेट लाइन है उससे ऊपर ही रही है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने कोई ज़्यादा ही डेविएट किया और वो नीचे से होके फिर ऊपर गई है। और ये सारा काम जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। मीन्स कि जो भी गैसेस हैं वो किसी भी लॉ को ओबे नहीं कर रही और उस लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी स्टैंडर्ड हमने, जैसे वॉल्यूम स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, प्रेशर बनाया हुआ है, टेम्परेचर हो गया और उसका कांस्टेंट है, उसकी नंबर ऑफ मोल्स हैं, इन सारी चीज़ों को वो नहीं मानती, बल्कि उनका अपना ही एक रूल है। और इन ये चीज़ें जब आप अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ से डेविएट कर जाती हैं, वो वहाँ पे नाराज़गी शो करती हैं और वो लाइन्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और स्ट्रेट लाइन पे वो नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, ये सारी की सारी नॉन आइडियल गैसेस है। ये 4 गैसेस जो है इन्होंने सारा प्रॉब्लम किया था, जिसकी वजह से केमिस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारे और रूल्स बनाने पड़े थे और भी बहुत सारी चीज़ें हमें फिर पढ़नी पड़ी, इन्वॉल्व करनी पड़ी, क्योंकि ये जो 4 गैसेस थी ये बाकी तमाम रूल्स के अगेंस्ट थी। तो जब उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस पे अपना काम नहीं किया तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, टेम्परेचर जो है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं। 2 पॉइंट होते हैं ना, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पे हमने रख के देख लिया, 0 पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा, यानी 273 पे रखा, 273 केल्विन पे रखा, तो तब भी उन्होंने नहीं शो किया। इस वजह से अब हमने क्या किया कि उसका जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ कर दिया कि हो सकता है कि अब ये जो है अच्छे से बिहेव कर लें और आइडियल गैसेस के साथ मिल जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। इसमें भी हमने क्या किया था, PVNRT जो है उसको वाई एक्सिस पे रखा, जो प्रेशर था उसको हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया और इसके रिजल्ट में भी क्या हुआ था, डेविएशन हो गई थी स्ट्रेट लाइन से। और ये एविडेंस था कि जो 4 गैसेस हैं वो किसी किस्म का कोई भी गैस जो है, गैस का जो लॉ है उसको ओबे नहीं करती, बल्कि जनरल गैस इक्वेशन को भी वो ओबे नहीं करती। तो ये ग्राफ देखें, सेकंड ग्राफ, जो कि
100 डिग्री सेल्सियस पे हमने किया और 373 केल्विन जो था उसके पे किया। मतलब ये देखिए कि 373 और 100 जो है इसको आपने सेपरेट नहीं समझना, बल्कि ये सेम ही है। सिर्फ क्या है कि एक टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस जो स्केल है उसमें काउंट किया हुआ है और दूसरा जो है उसको हमने केल्विन में काउंट किया हुआ है। इस वजह से जो है ना वो हमें मतलब आप लोगों को हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो रही हो कि कभी मैम जो है वो बोलती हैं 373 और कभी वो बोल रही हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों जो है ना वो बात एक ही है, सिर्फ एक जो स्केल है वो डिग्री सेल्सियस वाला है और दूसरा जो है ना वो केल्विन है। इस वजह से वहाँ पे दोनों में जो है ना वो डिफरेंस है। बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो सेम ही है। जैसे कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का, लेकिन अगर हम देखते हैं इसी तरह केल्विन में या फ़ारेनहाइट में तो वो फिर किसी और तरीके से होता है। इनफैक्ट कि जो कोरोना में देखा गया था तो वो 98.6 जो है वो देखा जाता था और वो फ़ारेनहाइट में चेक किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो स्केल्स डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये सारा जो है ना ये काम होगा। और ये देखिए गैसेस जो है वो किस तरह से डेविएट करेंगी। आइडियल गैसेस वही सारी कंडीशन सी पी वी एनआरटी वो सारे के सारे जो है ना वहाँ पे सेम, जैसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस में लगाए गए थे वैसे के वैसे लगाए गए। सिर्फ जो टेम्परेचर था ना उसको वहाँ पे रखा गया 373 जो है ना वो टेम्परेचर ज़रूर रखा गया। बाकी सारी जो चीज़ें थी वो सेम थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, डेविएट कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ ज़्यादा डेविएट कर जाती है, लाइन से नीचे भी आती है और लाइन से ऊपर भी जाती है। बाकी जो थी उन्होंने कम किया लेकिन वो भी डेविएट कर गई थी। इट्स मीन यहाँ पे प्रूव हो गया था कि ये नॉन आइडियल गैसेज हैं, ये कभी भी आइडियली बिहेव नहीं करेंगी और ये जो है किसी भी रूल को नहीं मानेंगी। जो भी गैसेस का लॉ होगा उसको नहीं मानती। इस वजह से इनको अलग ग्रुप में रख दिया गया, नॉन आइडियल गैसेस कह दिया, और जो दूसरी थी उनको हमने कह दिया ये क्या है, ये आइडियल गैसेस हैं। अभी हम जो नॉन आइडियल गैसेस हैं उनका बिहेवियर देखते हुए कि ये नॉन आइडियल जो है वो तो अच्छे से बिहेव नहीं कर रही। इट्स मीन कि उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू ज़रूर है। तो इसको फिर हमने क्या किया था कि इसको नॉन आइडियल कह दिया था और जो रिज़ल्ट था वो इस तरह से था कि CO2 HE H2 ठीक है एंड HE एंड N2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। ये सारी की सारी गैसेस जो हैं ये नॉन आइडियल है और ये स्ट्रेट लाइन के साथ बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि इन गैसेस ने कभी भी किसी गैस लॉ को ओबे नहीं किया। तो ये जो है ये जितने भी हमने वो 2 ग्राफ बनाए हैं उन दोनों का रिजल्ट है और ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता होता। तो अभी आपको मैं एक मेन डिफरेंस बता दूं कि देखें कि जितनी भी आइडियल गैसेस हैं ये आइडियल गैसेस के बारे में तो और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में ये हमें उस वक्त पता लगा था जब लिक्विफिकेशन का जो प्रोसेस था वो किया गया था लेंड्स मेथड के थ्रू। उसने क्या किया था, गैसेस को लिक्विफाई किया था, लेकिन उसने क्या किया कि उसने मुख्तलिफ तरह की गैसेस ले ली थी, सबको लिक्विफाई करने की कोशिश की। उसने एक साइड से स्टार्ट कर दी थी गैसेस को लिक्विफिकेशन करना। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ गैसेस लिक्विफाई हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। उसमें उसने हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का नाम लिया था, उसके अलावा बाकी जो 2 गैसेस थी वो भी नहीं हुई थी। तो उसके बाद ये आया कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बाकी गैसेस लिक्विफाइड हो जाती हैं पर ये क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो उससे भी डाउन था। ठीक है, रूम टेम्परेचर से भी डाउन हो गया था, क्रिटिकल टेम्परेचर भी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो लिक्विफाई नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे फिर आइडियल और नॉन आइडियल का मसला क्रिएट हो गया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर ये जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह हैं ये सारे यूज़ किए गए। ये अभी जो हमने ग्राफ वगैरह ड्रा किए हैं ये सारे उसी की बेसिस पे किए गए। अगर हम चाहते हैं कि हम आइडियल और नॉन आइडियल जो है ना इनका डिफरेंस करें, तो इनका डिफरेंस जो है ना बेसिक टेम्परेचर की वजह से होता है कि देखिए जो आइडियल गैसेज होंगी उनका टेम्परेचर जो है ना वो हाई होगा। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर को मतलब करेंगी, रिस्पॉन्ड करेंगी, और जो नॉन आइडियल होती हैं वो बड़े ही लो टेम्परेचर को जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं। क्योंकि जब लिक्विफिकेशन की गई थी तो इसमें यह कहा गया कि अच्छा टेम्परेचर जो है ना वो 273 रख लें, लेकिन जो नॉन आइडियल थी उसमें टेम्परेचर जो था वो माइनस में चला गया। मतलब उनकी लिक्विफिकेशन हो ही नहीं सकी थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि आइडियल टेम्परेचर था। 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो 273 है। ठीक है, 273 के केल्विन है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर लिक्विफिकेशन नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो गैसेस थी उन्होंने नॉन आइडियल बिहेव किया है, मीन्स के वहाँ पे लो मतलब
वो इस टेम्परेचर के ऊपर कोई काम नहीं करती, बल्कि उनको लो टेम्परेचर चाहिए होगा, उनको माइनस में चाहिए, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, या -273 हो गया। इस तरह उनको टेम्परेचर माइनस में चाहिए, उनको प्लस में नहीं चाहिए, ठीक है। उनको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस वजह से जो भी नॉन आइडियल गैस होगी वो हमेशा लो टेम्परेचर पे ही लिक्विफाइड होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई नहीं होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने चीज़ देखी वो था प्रेशर, कि प्रेशर जो है वो अगर लो है तो गैस जो होगी वो आइडियल होगी, एंड अगर प्रेशर हाई है तो वो क्या होगी, गैस नॉन आइडियल होगी। मतलब ये कि हमने ये इस तरह से पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है लिक्विफिकेशन में आपको प्रेशर बहुत लो करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इधर लिक्विफिकेशन के लिए आपको प्रेशर जो था वो बहुत हाई करना पड़ा था। एंड जो आइडियल गैसेस होंगी वो लो प्रेशर पे काम करेंगी, लेकिन नॉन आइडियल जो है वो हाई प्रेशर पे काम करेंगी, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगी। ये उनके दरमियान सेकंड बेसिक डिफरेंस था। एंड उसके बाद जो है ना लास्ट का, कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वो सारे के सारे गैसेस लॉ को ओबे करती हैं, और नॉन आइडियल जो है वो किसी भी लॉ को ओबे नहीं करती। तो ये उनके दरमियान बेसिक डिफरेंस आता है। अगर आपके मतलब पेपर्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस में क्या डिफरेंस है, तो आप वहाँ पे ये बता सकते हो कि आइडियल गैसेस जो होती हैं ये मतलब उनके डिफरेंस बता सकते हैं उनके टेम्परेचर के बेस पे, प्रेशर की बेस पे और लॉस की बेस पे। तो ये तीनों इनके बेसिक डिफरेंस हैं। एंड होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।